हेलो बेटा, वेलकम टू M2L। माफ़ी चाहूँगा, लास्ट वीडियो में थोड़ा सा कैमरे ने प्रॉब्लम की थी और थोड़ा सा सर्दी की वजह से थोड़ा गला भी ख़राब था। और कोशिश रही रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से बताया जाए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 4 में से मैंने आपको आज निकाला है फंक्शन ग्रुप, जो काफ़ी बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे, फंक्शन ग्रुप के बारे में, कितने टाइप के हैं हमारे पास और कितने कितने कैसे कैसे इनके स्ट्रक्चर और कैसे फार्मूला को लिखा जाता है। ठीक है, उससे पहले आपको इनको देखना पड़ेगा। ठीक है, हमने अल्केन बनाए थे। ठीक है, वो जो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन और ओक्टेन। ठीक है, अच्छा, जो सॉरी मैं बताना भूल गया, जो ये नाम मैंने बताया था आपको, मेरा एक पहला बच्चा, ठीक है, पैदा हुआ सितंबर अक्टूबर, तो ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने निकाला है, खुराफाती स्टूडेंट्स 3-4 जो थे, उनको मैंने बोला था, उन्होंने ये इसको याद करने का तरीका बताया। ठीक है, तो क्रेडिट क्रेडिट गोज टू देम। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे एल्काइल के बारे में। मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। अगर अगर हम इन सब में से एक एक हाइड्रोजन कम कर दें, ठीक है, सब में मैंने एल्कीन, ध्यान रखना एल्कीन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एल्कीन अल्काइन की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सब में मैंने एक एक हाइड्रोजन कम कर दिया, तो आपका बन गया CH3 C2H5 C3H7, एक हाइड्रोजन कम कर दिया मैंने। ठीक है, -1 हाइड्रोजन सब में मैंने कर दिया है। तो इस तरह से निकल के आ गया है। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अल्काइल, इनको बोलते हैं हम अल्काइल। ठीक है, जैसे ये आपका मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें सब में एक हाइड्रोजन कम है, मतलब एक कोई और फिट हो सकता है इनके अंदर। या फिर जनरल फार्मूला लिखूँ मैं इनका, तो होता है CnH2n+1। आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो CH3 आएगा, 2 रखेंगे तो C2H5, C3, और n की वैल्यू 3 रखेंगे तो C3H7। सो आप ऐसे करते रहेंगे, तो ऐसा करेंगे तो आपका ये इस फार्मूले से आपके सारे फार्मूले निकल जाएंगे। ठीक है, अल्काइल ग्रुप क्यों बता रहा हूँ, अब आएगा आपके सामने मेन कैच। चलो वापस से आ जाइए, अब कैच क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। देखिए, मैं आपको पहले बताने वाला हूँ हैलोजन ग्रुप, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं, चारों आते हैं, या फिर इन चारों को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखा हुआ, लिखा हुआ होगा, देखा हुआ बहुत बार। ठीक है, कि H से रिप्रेजेंट भी हैलोजन को किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने ये, अब मैंने C3 वाला लिया हुआ है, इसमें 3 कार्बन वाला। पीछे मैंने आपको दिखाया था कि भाई C3H7 आपका होता है प्रोपाइल। ठीक है, अब इसमें आपका एक हाइड्रोजन कम लिया है, तो उसके बदले आपके ये एक, इन चारों में से कोई भी आ सकता है। जैसे ये H7Cl हो गया, C3H7 5F हो गया, C3H7Br हो गया, C3H7I हो गया। अच्छा, नाम कैसे पढ़ेंगे इनका? नाम याद रखना है आपको। सिर्फ हैलोजन में ही आपका क्या यूज़ होता है, प्रीफिक्स यूज होता है। आपको यूज़ क्या करना पड़ेगा? जैसे आप पढ़ते थे पहले मीथेन। ठीक है, तो प्रीफिक्स क्या रहेगा? क्लोरो, नाम से पहले क्लोरो, मीथेन। ऐसे ही ब्रोमो, सॉरी मीथेन तो नहीं है ये अगर ये है आपका प्रोपेन है, क्लोरो, प्रोपेन, ब्रोमो, प्रोपेन, हेलो। आपको इससे समझ में आएगा, हेलो, हेलो करना चाहता है वो। ठीक है, तो फ्लोरो, प्रोपेन, आइडो, प्रोपेन। आई थिंक ये आपको नाम समझ में आ गए होंगे। जैसा कार्बन, जिसमें कार्बन जितने कार्बन होंगे वही आपको नाम पढ़ना पड़ेगा आगे। ठीक है, जैसे क्लोरोमीथेन का फॉर्मूला क्या होगा? CH3Cl। ठीक है, क्योंकि आपको पता है भाई, एन क्यों बोल रहा हूँ मैं, अल्केन नाम इसका एन ही आ रहा है। आप कहेंगे कि भाई एन क्यों आ रहा है, वो अल्केन में नाम था। तो सारे के सारे बॉन्ड जो होते हैं इसमें, मैं बॉन्ड की बात नहीं करने वाला था, लेकिन थोड़ा सा बताना पड़ेगा। जो सारे बॉन्ड होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? सिंगल होते हैं, इसलिए हम इसको एल्केन पढ़ते हैं। और हमने पढ़ा था एल्केन में सारे बॉन्ड सिंगल होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? क्लोरो, मीथेन। और ये सारे नाम आपको मैंने बता दिए हैं। आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे आपका C5H आपका 11 था, और आपके साथ में कोई आप लिख देते Cl, तो क्लोरो पेंटेन। ठीक है, पेंटेन क्यों है आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि पेंटेन में क्या होता है, 5 फार्मूले, 5 कार्बन होते हैं। ठीक है, और क्लोरो Cl, ये हेलो प्रीफिक्स लगेगा। हेलोजन में हमेशा प्रीफिक्स लगाएंगे, ध्यान रखेंगे, रखिए। ठीक है, और सॉरी, फंक्शन ग्रुप बताना भूल गया। फंक्शन ग्रुप क्या होते हैं आपके? इन हाइड्रोकार्बन चेन, ये जो कार्बन हाइड्रोजन आपने पढ़ा था पहले, अल्केन, अल्किन, अल्काइन, उनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है, जो एलिमेंट हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, देखिए मैंने आपको बताया, जैसे CH4 था, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया, CH3 आ गया, उसके बदले क्या आ गया आपका
एच आ गया, एच मतलब चारों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है, हेलोजन। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोएटम बोलते हैं। अगर ये इन चारों में से कोई आ गया तो हेटेरोएटम कहलाएगा, ठीक है। और अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया जिसके बारे में, जैसे अल्कोहल है और एसिड है, एल्डिहाइड है, प्रोपेनो कीटोन है, तो हम उसे फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों में से किसी से भी रिप्लेस हो सकता है ये, हाइड्रोजन से भी या फिर किसी फंक्शनल ग्रुप से, ठीक है। ये हेलोजन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नाम उसका वैसे ही पढ़ना है, फ्लोरोप्रोपेन, मतलब जो जितने कार्बन है उस एल्कीन का नाम लिख देना है आपको। और प्रॉपर आपको जो आयोडीन दिया, जो हेलोजन दिया हुआ है आपको, उसका नाम हेलो में पढ़ना है, मतलब क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो और आयोडो। उसके बाद आपका अल्कोहल है। और अब जो भी नाम आएंगे, जो भी ग्रुप पढ़ेंगे, उसमें पीछे नाम के और लगेगा, ठीक है। अच्छा, C3H7OH बनाया हुआ है मैंने। अगर मैं बात करूं तो वही है कि भाई 3 कार्बन वाला क्यों लिया है वो आपको पता चल जाएगा, वो मैंने क्यों लिया है भी आगे आने वाले ग्रुप जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने बता दिया आपको जितने भी फंक्शन आपके अल्काइल ग्रुप थे, C3, CH3, C2H5, जो मैंने आपको बताया अल्काइल कैसे बनेगा, एक हाइड्रोजन को निकालने से, एल्किन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो, वो सेम उस नाम का अल्काइल ग्रुप बन जाएगा, C4H9, ठीक है। तो ये मिथाइल इथाइल ना, प्रोपाइल आपका ब्यूटाइल। इसी में आपको क्या लगा देना है, OH लगा देना है बस, सॉरी, OH। अल्कोहल का जो इसकी कैसे पता लगेगा कि भाई अल्कोहल है, तो उसमें फंक्शन ग्रुप OH होगा, तो CH3OH और C2H5OH, सबके पीछे OH, क्योंकि वो H आपका हट चुका है, उसके बदले क्या आएगा आपका OH आएगा, ठीक है। और इसका डायग्राम स्ट्रक्चर, सॉरी, बात करें तो देखिए ये स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको वैसे बताया नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल कि ये बनेगा इसका स्ट्रक्चर। एक जो पहले वाला एच था वो भी सिंगल बॉन्ड बनाता था, यहाँ पे भी क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड ही बनेगा अल्कोहल का, ठीक है। नाम ऐसे ही पढ़ देंगे मिथ, और इसमें सफिक्स लगेगा, पीछे नाम आएगा, वहाँ प्रीफिक्स लग रहा था, ठीक है, क्लोरोब्रोमो आइडो, यहाँ पे लगेगा आपका सफिक्स ओल लगेगा कि मिथनॉल। और नाम वही है, कार्बन मिथ से पढ़ना है, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, जो हम पढ़ते थे नाम, मिथनॉल हो जाएगा, ऑल लग जाएगा पीछे, मिथनॉल, ठीक है। होगा क्या बता देता हूँ दोबारा से आपको, हम लिखते थे मिथेन, ठीक है। जब हम नाम इसका जब हम इसमें पढ़ेंगे तो पीछे से जो ई है वो हटेगा, ठीक है, सभी में। अगर ये लिखा है तो ई इसका भी हटेगा, ई हटेगा और उसके पीछे लगेगा ओल, ठीक है। ऐसे आपने लिखा इथे, ये इथेनॉल है, तो इथेन आपसे ऐसे लिखते थे, प्लस ओल, तो आप ई हटा दोगे इसमें से और बन जाएगा इथेनॉल। ऐसे ही प्रोपेनॉल, और यही ऐसे ही बनेगा आपका ब्यूटेनॉल, ऐसे ही आपका पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, सेप्टेनॉल और ऑक्टेनॉल, ठीक है। डायग्राम जो स्ट्रक्चर है, सॉरी, इनके ऐसे ही बनने हैं सेम, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर बनने हैं। जब आप बनाएंगे 2 कार्बन है तो आपको पता है इस तरह बनेगा, ठीक है, और ये आला इस तरह बन जाएगा, ठीक है। सारे स्ट्रक्चर्स आसान है। ये मैं आपको प्रॉपर एक जो स्ट्रक्चर वाली है वो एक वीडियो बना कर लाऊंगा, उसमें आपको अच्छे से समझा दूंगा कि स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। फिलहाल आपको नेमिंग का ही देखना है, ठीक है। तो और लग जाएगा, ई हटेगा और लगेगा, ठीक है। उसके बाद जनरल फार्मूला यूज कर सकते हैं, CnH2n+1OH, ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, CnH2n+1OH, यहाँ पे आपका फंक्शन ग्रुप है अल्कोहल, ठीक है। इससे भी आप जो बनाना चाहते, वो जो अल्कोहल बनाना चाहते हैं वो बन जाएगा। जैसे आपको बनाना है पेंटेनॉल, बनाना है पेंटेनॉल में आप N25 रखेंगे और फार्मूला आपका बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की पहचान है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, CHO लिखा हुआ आएगा, का कोई जनरल फार्मूला नहीं है बेटा जी, आपको बस याद रखना पड़ेगा, जहाँ पे CHO होगा वो आपका एल्डिहाइड है। और एक कार्बन वाला आपको पता ही है क्या होता है, इसको थोड़ा समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा कि भाई जो CHO होता है, ठीक है, इसमें आपको पता है एक कार्बन वाला जो होगा, मीथेन में से फिर अगेन ई हटेगा, सॉरी नाम बता रहा हूँ पहले मैं आपको, प्लस लग जाएगा अल, मिथेनल, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है एक कार्बन होता है उसके अंदर, तो दूसरा कार्बन तो आएगा नहीं, आपको आराम से एक एच लगा देना है, ठीक है। दूसरे पे जब जाएंगे आप तो CHO तो रहेगा रहेगा, इसको छेड़ना नहीं है आपने। देखिए ये इस तरह से बॉन्ड होता है, ऐसे अगर आप एक कार्बन और लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा CH3 आएगा, मतलब हमें हाइड्रोजन 3 आए, हाइड्रोजन आएंगे और ये बन जाएगा आपका इथेनल, ठीक है, CH3CHO। आपको कभी भी इसको इस तरह कंबाइन करके नहीं लिखना है कि भाई C2H4O, ये गलत हो जाएगा, आपको हमेशा CHO ही दिखाना होगा, ठीक है। अगर आपको उसके बाद तीसरा मेंबर बनाना है तो CHO ही रहेगा। आपको करना क्या है, 2 कार्बन आपको पहले लगा देने हैं, ठीक है। वैसे तो मैं वो चीज़ बताना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा
कि हर कार्बन को आप कार्बन क्या करता है, हर एक कार्बन उसकी चार्ज वैलेंसी होती है, तो वो 4 बॉन्ड बनाता है, 4 लाइन्स बनाएगा, ठीक है, 4 बॉन्ड बनाएगा। तो 2 बॉन्ड लाइन, 2 बॉन्ड यहाँ बन चुके हैं, 2 हाइड्रोजन से बनाएगा। ऐसे ही एक इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बना रखा है, बाकी 3 हाइड्रोजन से बनाएगा। तो आपका फॉर्मूला इस तरह से बन चुकी है। बाकी में आप क्या लगाओगे, हाइड्रोजन लगा दोगे आप, तो फॉर्मूला बन जाएगा CH3 CH2 CHO। तो ये 3 कार्बन वाला बन गया आपका। 3 कार्बन वाला होता है प्रोपेनल, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं कि भाई इसको नहीं कंबाइन करना, आपने इनको कंबाइन कर सकते हैं आप, कि C2H5CHO ये बन गया आपका प्रोपेनल, ठीक है। इस तरह आप बना लेंगे। एक कार्बन और लगा देंगे तो ब्यूटेनल बन जाएगा, इसी में एक कार्बन और लगा देंगे तो पेंटेनल बन जाएगा। इस तरह बन जाएगा। स्ट्रक्चर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, बिल्कुल, ठीक है। उसके और नाम आपको अल लगाना है, मतलब मीथेन का ई हटा के इथेन का ई हटा के, मतलब ई सबका हटेगा और पीछे लगेगा अल। मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, मतलब जितने कार्बन है उतने आप कार्बन को काउंट करना है और उसका नाम लिख देना है उस हिसाब से, ठीक है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं, कुछ नहीं लिखा मैंने इसमें। टोन ग्रुप में बस वही है, नाम पीछे लगेगा ऑन, और ये एटलीस्ट कम से कम इसके अंदर 3 कार्बन आपको चाहिए, ठीक है। 3 कार्बन से स्टार्ट होता है, 3 कार्बन से स्टार्ट हो रहा है। ये कैसे होगा बताता हूँ मैं आपको। CH3 CH3, ठीक है। अब ये आपको बताता हूँ, आपको पता है मैंने अभी पीछे बताया कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं। कार्बन इस एक कार्बन, ये कार्बन इससे भी 1 बॉन्ड बनाएगा, इससे भी 8 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। आपका फॉर्मूला बन गया CH3COCH3। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि 3 कार्बन कम से कम आपको चाहिए इसको बनाने के लिए, ठीक है। और 2 कार्बन से नहीं बनता है ये। देन ये आपकी पहचान है कि भाई बीच में O होगा, ये कीटोन की पहचान होती है। उसका नाम क्या पढ़ते हैं, एटलीस्ट 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको पता 3 कार्बन वाला होता है प्रोपेन। हम ऐसे पढ़ते थे, ई हटाएंगे और हम लगेंगे ऑन, सफेद लगाएंगे ऑन, पीछे लगेगा ऑन, प्रोपेनॉन, ठीक है। नाम मुझे मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको लिखना है, ठीक है। स्ट्रक्चर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जरूर कि कैसे नाम, कैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा, कैसे इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है, कार्बन की, ऑक्सीजन सबकी, ठीक है। हाँ, और साथ में आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको प्रॉपर्टी पहला मेंबर प्रोपेनॉन है, उसके बाद अगर आपको चौथा मेंबर, एक दूसरा मेंबर, अगला मेंबर बनाना है, तो 4 कार्बन वाला बन जाएगा CH3COCH। अब आप करेंगे क्या यहाँ पे सॉरी, CH2CH3, आप कार्बन बढ़ा देंगे। यहाँ पे CH3 था, बस CH2 ऐड करना है बार में। आपको जितने मेंबर बढ़ाने हैं उसमें सब में आपको CH2 ऐड करना होगा। ये प्रोपेनॉन बन जाए, ये सॉरी 3-4 कार्बन है तो ब्यूटेनॉन बन जाएगा, ब्यूटेनॉन। अगर 5 कार्बन आप वाला आपको बनाना है, CH3CO CH2 CH2 CH3, बस ये ध्यान रखना CH2 ऐड करते चले जाना है आपने बीच में, ठीक है। और आपका बन जाएगा ये सॉरी नाम पुराना लिखा मैंने, ब्यूटेनॉन, ये आपका पेंटेनॉन, ठीक है। इसी तरह से ज़्यादा आपसे ज़्यादा इसमें नहीं पूछता है, आपको मेन आपको ये स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए प्रोपेनॉन का, मतलब प्रोपेनॉन का नाम और किस तरह फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट नॉट द लिस्ट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसमें आपका जो इसका पहचान है, इसकी पहचान क्या है, COOH। जैसे एल्डिहाइड बनाता है वैसे ही इसको बनाना है हमें थोड़ा सा, और नाम पीछे लगेगा ओइक एसिड, ध्यान रखना है। बताऊँगा कैसे लगेगा। आपने COOH तो आपको लिखना ही लिखना है। आपको पता है एक कार्बन वाला आपको बनाना है, एक कार्बन ऑलरेडी इसमें है, तो सिर्फ आपको H लगाना है, स्टार्टिंग वाले में H लगाना होता है बस। ये बन गया आपका, आपको पता है मिथेन, ऐसे लिखते हैं मिथेन, ये हटाएंगे, ओइक एसिड लिखेंगे, ओइक एसिड, ठीक है। अगला मेंबर बनाना है तो COOH तो रहेगा। अब आपको लिखना है CH3, ठीक है। क्यों लिखना है CH3, क्योंकि पहले एक हाइड्रोजन से बॉन्ड था, अब आपको एक कार्बन और चाहिए। अगर आपको थोड़ा मेंबर दूसरे 2 कार्बन वाला मेंबर बनाना है तो आपको एक कार्बन और लगाना पड़ेगा। और आपको पता है कि भाई एक कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हमें 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। 1 बॉन्ड इससे बनाएगा, बाकी 3 हाइड्रोजन से। उसके बाद ये बन जाएगा आपका इथेनोइक एसिड, ठीक है। इथेनोइक, इथेन का ई हटेगा, इथेनोइक एसिड लगेगा। आपको ये पहचानना है कि भाई ये COOH है। फिर अगेन इसको इस तरह कंबाइन करके नहीं लिखना है कि भाई C2H4O2, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद आपको अगर अगला मेंबर और बनाना तो बस CH2 फिट करती रहिए इसके अंदर, बस आपको CH2 फिट करना है। आपका बन जाएगा प्रोपेन। आपको पता है प्रोपेन होता है 3 वाला मेंबर वाला, लेकिन हम पढ़ेंगे ओइक एसिड,
प्रोपेनोइक एसिड। अगेन 4 वाला तो CH2 और फिट कीजिए इसके बीच में, और आपका बन जाएगा लास्ट में, ध्यान रखना CH3 होना चाहिए, आपका बन जाएगा ब्यूटेनिक एसिड। और 5 वाला फिर CH2 ऐड कीजिए, बीच में फिट कर दीजिए, बीच में CH3 लास्ट में आएगा और बन जाएगा पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा काफ़ी ईजिली तरीके से कि भाई नाम कैसे लिखना है उनको, क्योंकि मैं बेसिकली इसमें आपको मुझे ग्रुप की पहचान करानी थी, और दूसरा कि भाई नाम कैसे लिखते हैं वो आना चाहिए था आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए, और प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक बहुत ज़रूरी है, उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। देन अब नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी से लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊँगा इसके बारे में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।